नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके और अपने YouTube चैनल सोनराज मैथ्स पे। आज अपन कंटिन्यू जिस क्रम में चले तो उसी क्रम में आगे चलेंगे। अभी तक अपने 4 पार्ट जो वर्ग के आपके सामने आ चुके हैं, वर्ग और वर्गमूल का दोनों का कॉमन टॉपिक चल रहा है। आज आपके सामने 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में अपन वो देखेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, कौन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपन इसी के साथ में। आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, यदि आपने अगर अपना चैनल सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जरूर करें आप, ठीक है, जिससे टीचर को भी मोटिव मिलता है। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके सामने एक पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, जिसमें आपके सामने ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ऑप्शन एक है 33, 35, 65 बोले तो 3365। दूसरा दे रखा है 3366। तीसरा दे रखा है 3367 और चौथा दे रखा है 3364। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा, कल जो मैंने आपको बताया था कि पढ़ाने के 4 मैंने ट्री उसके बताए थे, नियम बताए थे कि भाई वर्गमूल कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन सी नहीं है, उसको पहचानने के 4 नियम बताए थे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला नियम ये था अपना कि भाई किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7, 8। क्या आपके सामने जो दी गई संख्या है, क्या उसमें किसी भी संख्या का डिजिट अंक है? तो आप बोलोगे सर है। किसका? ऑप्शन नंबर 3 का। मतलब किसी भी अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका अंतिम अंक 7 नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन कैंसिल। देखना, मैं आपको आज ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना करते वो इसी प्रकार करेंगे जो सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हुए इसी तरीके से होंगे। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, पहला रूल ठोकेंगे आपके सामने, एक चीज क्लियर घट गई। ठीक है, दूसरा रूल आपके सामने ये है कि भाई अपन 1 से लेकर 24 तक की वर्गमूल की संख्या देखेंगे कि भाई अगर किसी भी संख्या का 1 से लेकर 24 तक का वर्ग होता है तो अंतिम अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक की वर्ग की संख्या हो गई है। तो देखो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ 65 की, क्या किसी भी संख्या का वर्ग करने के ऊपर 1 से लेकर 24 तक की कोई भी संख्या है, यदि उनका वर्ग करते हैं तो क्या अंतिम अंक 65 आता है? तो आप बोलोगे सर नहीं आता, अंतिम अंक 65 नहीं आता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन यहीं पे खत्म। उसके बाद बात करता हूँ 33, 66, मतलब अंतिम 2 अंक क्या है, 66। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर अपन 1 से लेकर 24 तक की संख्या है उनका वर्ग करते हैं तो क्या उनके अंतिम अंक 66 आते हैं? किसी का नहीं आता। इसका मतलब क्या होगा, 33, 66 भी नहीं होगा। और ये ऑप्शन अपना पहले से कैंसिल है। मतलब आपके सामने 4 में से 3 ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल। तो बचा हुआ चौथा ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलो ट्राई करते हैं, चौथा आंसर कैसे होगा। देखो 64 है, बिल्कुल 1 से लेकर 24 तक की संख्या के क्या होता है, किसी न किसी संख्या क्या होता है, वर्ग होता है। जैसे 8 का भी होता है, 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। मतलब 1 से लेकर 24 तक की संख्या को मध्य 64 वर्ग आ रहा है। तो अपना रूल नंबर 2 सेटिस्फाइड, फर्स्ट सेकंड। थर्ड रूल देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या फिर 7 होना चाहिए, या फिर 9 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपका सम ऑफ डिजिट। तो चलो इनका सम ऑफ डिजिट देखते हैं। तो देखो 3 और 3 6 और 6 6 12, 12 और 4 16। अब मैं 16 का करूँगा तो 1 और 6 कितना हुआ, 7। तो सम ऑफ डिजिट कितना है, 7। मतलब क्या, ये रूल भी क्या है, सेटिस्फाइड करा है। इसका मतलब इन निम्न में से, अगर आपके पास क्वेश्चन है निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो वहाँ पर आपकी संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, से होगा 3364 आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अपन सोल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। जब तक आप इसको एज इट इज जैसे कैसे छाप दो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखना कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनता है क्वेश्चन नंबर 2। देख रहे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर बोला कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती है। भाई क्वेश्चन क्या, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। आपके सामने ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन क्या है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो सी है आपके सामने, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके सामने।
देखो ये अक्स है ना भाई, आपके सामने 5 अंकों की 4 संख्या है जिसका जो उसने कुछ नहीं दिया, लास्ट के अंतिम डिजिट दिया है। तो आप एक चीज समझो कि कौन सी हो सकती है, क्वेश्चन में ये नहीं कि हो कौन सी है, कंफर्म नहीं है, बोल रहा है कि कौन सी में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं, अपन पहले से कैंसिल करना कि कौन सी हो गया कौन सी नहीं हुई। तो सबसे पहले आपके सामने एक ही रूल है, यहाँ पे डायरेक्ट आप एक ही रूल से क्लिक कर सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं। और वो कौन सा रूल, देखो आपके जो अंतिम 2 अंक, देखो इसमें सभी में क्या दिया है, अंतिम 2 अंक दिया है, सभी में क्या दिया है, अंतिम 2 अंक। तो आप यहाँ पे अंतिम 2 अंक वाला रूल ही ठोक दो कि भाई कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका अंतिम 2 अंक क्या होंगे, अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक की संख्या क्या है, वर्ग के अंतिम 2 अंक। तो शुरू करते हैं। देखो 55 किसी भी संख्या का वर्ग के अंतिम 2 अंक नहीं होता, 64 क्या होता है अपना वर्ग का अंक होता है। तो आपके सामने फिलहाल तक मैं 64 आंसर क्लिक कर रहा हूँ। आगे 86 की बात करूँ तो 86 भी किसी भी संख्या का पूर्ण नहीं होता, और 45 की बात हो तो 45 भी किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में नहीं होता। तो आपके सामने आपका आंसर कौन सा होगा, 64 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं कि भाई कोई भी आंसर कि 1 से लेकर 24 तक की संख्या क्या है, अंतिम 2 अंक होंगे, वो ये क्या होगा, किसी भी संख्या का वर्ग के अंतिम 2 अंक होंगे। अपन रूल नंबर इसके तो आपको लास्ट में 4 नंबर पढ़ाया था, इसके अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व करने का तरीका ये है, ठीक है। इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लो या फिर उतार लो, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन ये कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको सबसे पहले अपना काम करना है, ये पहले वाला रूल लगाना। पहला रूल क्या आपका कि अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होने चाहिए, 2, 3, 7 और 8 नहीं होने चाहिए। तो क्या है आपके अंतिम अंक 6, 6, 5 और 5, मतलब ये रूल तो एकदम पास है अपना, ये मतलब इससे कोई भी ऑप्शन हट नहीं रहा। अब दूसरा ऑप्शन लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई अंतिम 2 अंक 1 से लेकर 24 तक की जो संख्या है उनके ही वर्ग क्यों होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कौन से होने चाहिए, जो 1 से लेकर 24 तक की संख्या के वर्ग में आते हैं। तो देखो आपके सामने 16 है, 16 भी आता है, 16 भी आता है, 25 भी आता है, लेकिन क्या नहीं आता, 45। किसी भी संख्या के वर्ग में क्या 45 आता है, नहीं आएगा, मतलब अंतिम अंक 45 आता ही नहीं। इसलिए आपके सामने एक ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता। अब आपके सामने बचे 3 ऑप्शन, 3 में से ऑप्शन होगा क्या। अब अपन इसके लिए रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे, और रूल नंबर 3 आपका क्या है, सम ऑफ डिजिटल। सम ऑफ डिजिटल निकालेंगे तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं, 2 और 3 कितना हुआ, 5, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, कितना है 19। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 19, 9 और 1 कितना हुआ 10, और इन दोनों को जोड़ूं कितना हो गया 1। सम ऑफ डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे ऑप्शन नंबर 2 की। 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 और 8 कितना हुआ 11, 11 और 1 12, और 12 और 6 18, कितना हुआ 3 और 2 5, 5 और 6, 5 और 8 13, 13 और 1 14, और 14 और 6 कितना हुआ 20। अगर मैं इन दोनों का अंकों की योग करूँगा तो मेरे पास 0 और 2 की जोड़ के कितना हो जाएगा 2, मतलब इसका सम ऑफ डिजिट कितना आया 2 आया। इसकी करने की जरूरत है नहीं क्योंकि तो पहले हट चुका। आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, मतलब कितना है 17। अगर इनका मैं सम ऑफ डिजिट निकालूँ कितना आएगा 8 आएगा। अब देखो आपका तीसरा रूल कौन सी संख्या फॉलो कर रही है वो आपका क्या होगा आंसर। देखो क्या तीनों अंतिम संख्या होगा वो कितना होना चाहिए, जो सम ऑफ डिजिट है वो कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए या फिर 7 या फिर 9। रूल नंबर 3 आपका यही था ना कल भाई जब वन वर्क पढ़ रहे थे कि या तो आपका सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए या फिर 7 या फिर 9। अगर ये है तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, अदरवाइज नहीं है। तो आपके सामने देखो 8, सम ऑफ डिजिट कितना 8, मतलब ये भी नहीं हो सकता। सम ऑफ डिजिट 2 मतलब ये भी नहीं हो सकता, और सम ऑफ डिजिट कितना 1, मतलब होगा क्या ए ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर। तो निम्न में से अगर आपसे पूछा था नहीं ऐसा क्वेश्चन आता निम्न में से कौन सी पूर्णवर्ग संख्या है, तो आपको ये 3 रूल मेजरली आपको आना ही चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। तो आपका ये रूल नंबर 3 के ऊपर आधारित क्वेश्चन था जो 3 से क्लियरफाई हो पाया, जबकि 2 आपके पास हो चुके। तो आप ये मत सोचना कि सर मेरे को अगर 1 से लेकर 24 वाला वर्ग आता है तो मैं सभी को कर सकता हूँ, ये आपकी गलत फहमी है जो आपको मैंने दूर की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं इसी प्रकार आपके सामने ला रहा हूँ, इससे भी अच्छा, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चार निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, क्वेश्चन वही है। मैं एक बार और आपका ये लास्ट क्वेश्चन और ऐसा जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से क्लियरफाई हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हो। आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 है। देखो आपके सामने ये इतनी बड़ी संख्या है, अगर आप इसका प्रत्येक का वर्गमूल निकालने बैठोगे तो आपके जो क्वेश्चन के लिए आपको शायद रेट हुई या फिर जनरली जो स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है उसमें आपको मिलता है 1 से 1 मिनट का टाइम मिल जाता है, ठीक है। अगर आप सेंटर के लिए बैठोगे, अगर बैंक एसएससी में बैठते हो तो आपको इसके लिए टाइम मिलता है केवल और केवल 36 सेकंड का, जिसमें आप क्वेश्चन को सोल्व करना तो दूर की बात, आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। ऐसे टाइम पर अपन करेंगे अपने वही जो 3 रूल है वो अप्लाई करेंगे। चलो सबसे पहले अपना पहला रूल लाते हैं। रूल नंबर 1, अंतिम अंक क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7 और 8। अंतिम अंक ये नहीं होने चाहिए। क्या है इनमें, इसका 6, 4, 5, 6 मतलब नहीं है। मतलब पहला रूल का कोई मतलब रहा नहीं। पहले रूल से अपन पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा वर्ग है कौन सा नहीं है। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, भाई सबकी भी जो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक की वर्गों का क्या है, स्क्वायर है। वो सॉरी 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के अंतिम 2 अंक है। मतलब जैसे 1 से लेकर 24 तक की किसी भी संख्या के वर्ग करेंगे उसके जो अंतिम 2 अंक है वो ही 1 से लेकर मतलब कोई भी संख्या उसका वर्ग वही होगा जो 1 से लेकर 24 तक की संख्या का वर्ग है। देखो सबसे पहले बात करते हैं 36 की। 36 बिल्कुल होता है, 64 भी होता है, 25 भी होता है और 76 भी होता है। अगर जैसे 76 की बात करो, जैसे 24 का ही देख लो 576 होता है, मतलब 76 का भी यूज होता है। 25 की बात करूँ तो 225 हुआ, 625 हुआ, 25 हुआ, यहाँ पे यूज होता है। 64 8 का यूज, 8 की बात करूँ 8 में 64 होता है। अगर बात करूँ मैं 36 की तो 36 भी क्या है, 6 का वर्ग होता है, कितना होता है 36 होता है। तो मतलब दूसरा भी रूल नंबर आपका नहीं लगेगा। तो अब लगेगा कौन सा, तीसरा रूल। तीसरा रूल आपका क्या है, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, मतलब अंकों का योग। अंकों का योग, अंकों का योग क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। चलो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इसके ऊपर। सबसे पहले करते हैं 1 और 5 6, 6 और 7 कितना हो 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 3 कितना हुआ 28, 28 और 6 कितना हुआ 34, ठीक है। अब 34 के अंकों की 3 और 4 कितना हुआ 7, मतलब इसका एटलीस्ट जो सम ऑफ डिजिट कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। इसका सम ऑफ डिजिट करते हैं। 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25 और 6 31, 31 और 4 अगर बात करेंगे तो आपके सामने आएंगे 35। इसका सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। 1 और 5 कितना हुआ 6, 6 7 13, 20, 20 और 6 26 और 2 28, 28 और 5 कितना हुआ 33, 33, 33 का कितना हुआ 6, सम ऑफ डिजिट कितना है 6 आया। आप अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, 1 और 6 कितना हुआ 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हुआ 22, 22 और 6 कितना हुआ 28, 28 और 7 35 और 35 और 6 कितना हुआ 41। अगर मैं इसका देखो इन दोनों का क्या है आपस में, अगर बस 4 और 1 जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा 5। लेकिन अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा, तो 1 होगा, फिर 4 7 और 9 होगा। क्या किसी भी संख्या का सम ऑफ डिजिट 5 हो सकता है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन कैंसिल। 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन कैंसिल। आप 8 हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन कैंसिल। तो होगा क्या 7 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो इस हिसाब से आप राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको चाहो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो दोस्तों, ये अपने सामने अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोला गया है कि ये 4 ऑप्शन आपके इसमें बोला गया निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले परिमेय संख्या की बात करें तो p/q रूप में लिख सकते हैं अपन। तो परिमेय संख्या के लिए क्या होना जरूरी है, सबसे पहले एक पूर्ण वर्ग होना जरूरी है। भाई वर्गमूल निकालेंगे तो पहले तो पूर्ण वर्ग निकलेगा तो ही तो उसे परिमेय संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के भाई कौन सा पूर्ण वर्गमूल होगा या कौन सा नहीं होगा। जो संख्या पूर्ण वर्गमूल होगी उसका अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपन परिमेय संख्या बोल सकते हैं, उसका परिमेय संख्या बन जाएगा। जैसे शुरू करते हैं अपना रूल नंबर पहला, 9 9 4 और 8, इकाई अंक कितना आ रहा 8, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी कैंसिल,
ठीक है। अब आपके सामने 3 बच्चे, अब जो 3 बच्चे इसके अंदर दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, 1 से लेकर 24 तक के वर्गों के जो अंतिम 2 अंक है वही अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, इन तीनों ऑप्शन के होना चाहिए। तो 49 और 24 तीनों अपने को उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अब अपन आपने तीसरा जो रूल है, मेन रूल है, वो आता है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट के रूल के ऊपर आ जाते हैं। और सम ऑफ डिजिट का रूल क्या है, इनका योग करो। अगर मैं 6 और 2 को जोड़ूंगा कितना गया 8, 8 और 5 सॉरी 6 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 कितना हुआ 17, 17 और 9 26। तो इनका सम ऑफ डिजिट क्या हुआ 26। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 8। सम ऑफ डिजिट कितना हुआ 8। ठीक है। सम ऑफ डिजिट का रूल क्या वो बोलता है, या तो 1 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 7 होना चाहिए, या फिर 9 होना चाहिए। यदि किसी भी संख्या का अगर सम ऑफ डिजिट 1, 4, 7 और 9 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अदरवाइज पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपके सामने जो ये जो ऑप्शन था 6250.49, इसका सम ऑफ डिजिट कितना है 8 है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन आपके सामने कैंसिल हो चुके हैं। तीसरे ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। देखो 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हुआ 8, 8 और 4 12 और 12 और अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना होगा 21। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 21 के दोनों को जोड़ूँ कितना आ जाएगा 3। सम ऑफ डिजिट कितना है 3, जो कि आपका नहीं हो सकता क्योंकि सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 1 4 7 और 9 में से क्या होता है सम ऑफ डिजिट। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब आपका आंसर ये हो जाएगा। डायरेक्ट ही कर सकते हो आप, चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। देखो कैसे, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 4 कितना हुआ 19। इनका सम ऑफ डिजिट कितना हुआ 19। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 9 और 1 कितना हुआ 10 और 10 को जोड़ूंगा 10, 0 और 1 कितना हुआ 1। मतलब इस संख्या का सम ऑफ डिजिट कितना आया 1 आया। इसका मतलब यह है कि आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके नीचे दशमलव लगा करके फिर बटे में 10 लगा उसको कैसे भी परिमेय संख्या अपन बना सकते हैं। तो अगर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्न में से दी गई संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी। जो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था जो आपके सामने पेश किया। इसी प्रकार का अपन एक और क्वेश्चन अभी ट्राई करते हैं जस्ट, ठीक है। तो इसका आप ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिर देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था कि दी गई संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण वर्ग से वो परिमेय संख्या होगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ऑप्शन से क्लिक करना, कैंसिल करना। तो आपके सामने देखो पहला रूल क्या था कि भाई क्या नहीं होना चाहिए 2 3 7 और 8। पहला रूल यही है आपका कि किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में यदि 2 3 7 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। आपके सामने ये ऑप्शन नंबर डी है जिसमें 2 इकाई अंक है। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। बचे कितने आपके 4 6 6, मतलब इनके ऊपर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कि भाई जो आपका जो 1 से लेकर 24 तक के अंक है वही क्या होने चाहिए, किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम होने चाहिए। देखो 0 4 बिल्कुल है, 76 भी है और 96 भी है। मतलब दूसरा रूल तो इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, बराबर कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सम ऑफ डिजिट, तीसरा रूल की, जिसके द्वारा अपन को पता लगने वाला है। चलो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ए ऑप्शन ए का सम ऑफ डिजिट देखते हैं। तो 3 और 4 7 और 14, 14 और 4 कितना हुआ 18, कितना हुआ 9। इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ गया 9 आ गया। आगे बात करते हैं 5 और 2 7, 7 और 4 कितना हुआ 11, 11 और 2 13 और 7 20, 20 और 26। इसका सम ऑफ डिजिट 26। अगर इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया, इनका आ गया 8 आ गया। इसके बाद आगे बात करते हैं 3 और 4 7 और 3 और 4 7 और 7 और 4 11, 11 और अगर मैं 9 करूँगा तो 20 और 20 और 6 कितना हुआ 26। एक बार फिर से देखो 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 9 20, 20 और 26। इनका भी सम ऑफ डिजिट कितना आया 8 ही आया। सम ऑफ डिजिट कितना है 8। अब देखो एक ऑप्शन अपने पास पहले क्लियर हो चुका है, 2 का सम ऑफ डिजिट कितना है 8, जबकि सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट है तो 1 आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए या फिर 7 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। लेकिन आ क्या रहा है 8, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो सही क्या रहेगा आपका ये ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा राइट आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन का सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है। आपके सामने जो 3 रूल दिए इन तीनों रूलों को अप्लाई करो, ठीक है। अब अपन चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने एक नया रहेगा, ठीक है। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे कैसे। अच्छा ठीक है। अब अपन एक नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि
कोई किसी भी संख्या है उसके वर्ग में 17 अंक है। कितने अंक है? 17 अंक है। तो बताओ उस संख्या में कितने अंक होंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मेरे पास वह संख्या कितनी n है, कोई भी संख्या है उसमें कितने अंक है? n अंक है, ठीक है। तो वो बोल रहा है n स्क्वायर में कितने अंक है, तो n स्क्वायर में बोल रहा है कितने अंक है? 17 अंक है। मतलब n संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे कितना अंक आ रहा है? 17 अंक आ रहे हैं। कितने अंक आए? 17 अंक। जैसे अगर मैं बात करूँ 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 25। 25 में कितने अंक है? 2 अंक है। इसी प्रकार वह बोल रहा है कि भाई कोई संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे कितने अंक आ रहे हैं? 17 अंक आ रहे हैं। तो बताओ उस संख्या में कितने अंक है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में खूब बार पूछा जाएगा। इसका एकदम शानदार सॉल्यूशन बताता हूँ आपके ऊपर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिपेंड करेगा यहाँ इस संख्या के ऊपर, ये सम है या फिर विषम है। अब देखो यहाँ पे जो 17 है वह कौन सी संख्या है? विषम है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या, ठीक है। 17 एक विषम संख्या है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो अगर विषम संख्या आती है तो देखो विषम संख्या आती है तो n+1/2 ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। n जहाँ पर क्या है, जो आपके वर्ग में संख्या है वो है। अब आपके सामने n की वैल्यू कितनी है? 17 अंक। आप चाहो तो अब कन्फ्यूज ना हो इसके लिए n स्क्वायर भी ले लो। n स्क्वायर में जितने नंबर होंगे उतने ले लो ताकि कन्फ्यूज ना हो। n स्क्वायर में देखो n में अंक, यहाँ पे पूरा डिटेल लिख देता हूँ। n में अंक, n कोई संख्या है ना भाई, n क्या है? कोई भी संख्या है ना, ये चीज़ मैं मान रहा हूँ ना। लेट जो n है वह क्या है? कोई भी संख्या है। तो n में कितने अंक होंगे? n स्क्वायर में जितने अंक होंगे वो +1/2। जैसे n स्क्वायर में कितने अंक? 17 + 1 अगर बटे में 2 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 18/2 बोले तो 9। कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खूब बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई किसी संख्या के जो वर्ग है उसके अंदर अगर 17 अंक है तो उस संख्या में कितने अंक होंगे? तो कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे। ये तो पूछा गया था विषम का। तो विषम के लिए क्या करना है आपको? अगर जितने अंक वर्ग में वो +1 करके 2 का भाग देना है। अगर बात करें सम हो तब क्या करेंगे? तो इसको छपोपन अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगर संख्या सम हो तब क्या करेंगे, ठीक है। ऐसा कैसे स्क्रीनशॉट लो या फिर आप उतार लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद। ठीक है। हाँ तो सब अगला आपके सामने क्वेश्चन है, वह क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है जिसका वर्ग करते हैं तो उसके अंदर कितने अंक आते हैं? 22 अंक आते हैं। कितने अंक? 22 अंक है। तो उस संख्या में कितने अंक होंगे? डिपेंड करता है। देखो अभी अपन देखे थे यहाँ पे विषम थी पिछले वाले क्वेश्चन में, इस बार क्या आपके सामने सम है। क्या है? सम है। अगर आपको वही मान रहा हूँ भाई n एक क्या है? कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक संख्या जो मान रहा हो है ना भाई, n बराबर एक नंबर मान रहा हो जिसके स्क्वायर में कितने अंक है? 22 अंक है। तो n में कितने अंक होंगे? देखो n में अंकों की संख्या क्या होगी? तो आपके सामने आ जाएगा n²/2। जितने अंकों की संख्या n में है, n स्क्वायर में है, उसकी आधी क्या होगी? n में होगी। कब? जब यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? सम है ना। तो सम का n स्क्वायर की वैल्यू में कितना है? 22 अंक है। तो n में कितने होंगे? 22/2 बोले तो 11 अंक क्या होंगे? n में। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उस संख्या में कितने अंक होंगे, तो वह संख्या कितने अंकों की थी? 11 अंकों की थी। ये क्वेश्चन में आपके सामने एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर ये तो मैंने एक छोटा सा डाटा ले, अगर आपके सामने बड़ा डाटा ले ले तब भी आप यही तरीका लगेगा और इसी तरीके से क्या होंगे? सोल्व होंगे, ठीक है। इसके आगे अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। इसको ऐसे कैसे छाप लो। हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और है कि आपके सामने कि 15,352 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्वेश्चन क्या एक बार फिर से देखो, 15,352 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका भी अपन एक शानदार तरीके से अपन इसे सोल्व करेंगे। देखो करना क्या है कि वो बोल रहे हैं कि 15,352 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो अपन क्यों ना अपन सारी की सारी संख्या एक बार जोड़ ही देते हैं। उसके बाद देखना आपके सामने एकदम हलवे की तरह सोल्व होगा। जैसे सबसे पहले 22 में जोड़ता हूँ मैं, क्या 15,352। अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 15,374। फिर मैं जोड़ता हूँ 24 में जोड़ता हूँ
15,352, तो आपके सामने आता है 15,352 है ना, 24 जोड़ रहा हूँ तो आपके पास सामने आएगा 76, ठीक है। फिर मैं जोड़ तो 15,352, तो आपके सामने यह वैल्यू निकल कर के आएगी 15,380, ठीक है। फिर अगर मैं इसी करें मैं आगे जोड़ता हूँ 15,352, तो आपके सामने वैल्यू निकल गई 15,364। अब आपको आपके सामने को ये अपन ने उसने क्वेश्चन ने बोला कि 15,352 में कौन सी संख्या जोड़ जाए। आपके सामने संख्या थी 22, 24, 28 और 12, ये आपके ऑप्शन थे। अपन ने क्या किया कि सभी को जोड़ दिया एक बार। जोड़ने के बाद आपके सामने वैल्यू है 15,374, 15,376, 15,380 और 15,364। अब आप अपने रूल लाओ यहाँ पे, ठीक है। आपका जो पहला रूल था कि पहला रूल क्या था कि भाई कोई भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या फिर 8 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पर है? नहीं है। मतलब पहले रूल के अकॉर्डिंग तो सारी की सारी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। लेकिन पहला रूल ओके हो गया। अब दूसरा रूल क्या है कि सभी संख्या वर्ग जो पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं उसके अंतिम 2 अंक वही होते हैं जो अंक 1 से लेकर 24 तक की संख्या हो गए है, ठीक है। तो देखो 1 से लेकर 24 तक की संख्या हो गए अंतिम 2 अंक है वही क्या होने चाहिए? उनके होने चाहिए। तो देखो किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं 1 से लेकर 24 तक की, तो शायद किसी भी संख्या के अंत में 74 नहीं आते, 74 नहीं आते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, 76 आते हैं, 80 नहीं आते, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी कैंसिल। अब आपके सामने ऑप्शन 2 बच गया, एक 76 वाला एक 64 वाला, क्योंकि 64 भी आता है 8 का वर्ग और 76 भी आता है 576 का वर्ग। मतलब अब आपको 2 के ऊपर आपका कौन सा रूल लागू है? सेकंड वाला रूल लागू है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के ऊपर। अब अपन चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, सॉरी अपना तरीका मेथड नंबर 3 पे। क्या है? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट करना क्या आपको? सभी अंकों का योग करना है। योग करने के बाद अंक क्या होना चाहिए? योग क्या होना चाहिए? 1, 4, 7 और 9। अगर ये है तो वह पूर्ण वर्ग है, अदरवाइज पूर्ण वर्ग नहीं है। चलो सोल्व करते हैं। देखो 1 और 5 कितना हुआ? 6 और 6 और 3 कितना हुआ? 9। 9 और अगर मैं 7 दूंगा 16 और 16 और 6 कितना हुआ? 22। अगर मैं 22 को अगर दोनों अंकों का योग करता हूँ कितना आता है? 4 आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर। 1 और 5 कितना हुआ? 6, 6 और 3 9, 9 और 6 कितना हुआ? 9 और 6 15, 15 और 4 कितना हुआ? 19 और इनका योग कितना हुआ? 10। आपके सामने सम ऑफ डिजिट की बात करें तो सम ऑफ डिजिट किसका सही निकल गया? बी का। आपके सामने कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 12,61,109 में क्या जोड़ा जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखो आप हर को इतना बड़ा करके तो आप सोल्व कर नहीं पाओगे। इसके लिए आपको एकदम शॉर्ट तरीका बता दो, एकदम इजी तरीका। आप एक चीज़ तो जोड़ना इसी में है आपको। अरे भाई जोड़ना तो इसी संख्या में है ना। आप सबसे पहले एक काम करो, इस संख्या का सम ऑफ डिजिट निकाल दो कितना आ रहा है, ठीक है। अगर मैं सम ऑफ डिजिट की बात करूँ 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 11, 11 और 9 कितना हुआ? 20 और 20 का निकाला तो 2। मतलब सम ऑफ डिजिट कितना आया? 2 आ गया। अगर मैं इनका सम ऑफ डिजिट निकालूँ 16 और 6, 16 का तो कितना आ गया? 7 आ गया। अगर इनका निकालो तो मेरे सामने 4 आ गया। इनका निकालो तो मेरे सामने 3 आ गया और इसका निकालो तो मेरे सामने 6 आ गया। आ गया बात, ठीक। अब करना क्या है आपको? भाई इस संख्या का डिजिट को इसमें जोड़ दो, जो आपका अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड करे वो सम ऑफ डिजिट। देखो ये क्वेश्चन होना तो सम ऑफ डिजिट से है सोल्व। तो करेंगे क्या? आपके सामने सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, फिर 7 या फिर क्या होना चाहिए? 9। चलो ठीक है, शुरू करते हैं इसी बात पे। आपको जोड़ना क्या है? 2 जोड़ना सभी में। अगर मैं इसमें 2 जोड़ता तो आपके पास 9 होता है। अगर इसमें 2 जोड़ता तो 6 होता है और इसमें 2 जोड़ता तो 5 होता है और इसमें 2 जोड़ दो तो क्या होता है? 8 होता है। अब मेरे को एक चीज़ दो, अगर किसी भी संख्या का सम ऑफ डिजिट 8 है तो क्या वह पूर्ण वर्ग होगी? नहीं होगी। 5 है तो होगी? नहीं होगी। 6 तो होगी? नहीं होगी। और 9 है तो डेफिनेटली वह क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। तो आपको मैंने कि पिछला क्वेश्चन बताओ डिटेल से बताया था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या लेना, इसका सम ऑफ डिजिट ले लो आप।
इसका ले लो, इनका सभी का ले लो। क्वेश्चन की कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकेंगे। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया वर्ग और वर्गमूल, उनके रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पढ़ाया, ठीक है। अब आपके सामने एक और एडवांस लेवल तक का सेट मैं एकदम तैयार कर रहा हूँ। जो कल की एक क्लास रहेगी उसमें आपके सामने एडवांस लेवल तक का आएगा वर्ग और वर्गमूल, जो सेंटर तक की वैकेंसी में पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन में आपके साथ क्लियर होंगे। तो कल अपना एक लास्ट पार्ट और आएगा जिसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा। तो लास्ट में आपको एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी अगर किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना है, पूर्ण वर्गमूल निकालना है, जैसे अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि सर √4 है, क्या है, √4 है सर, इसका मान 2 होता है। फिर बोले कि सर √9 है, इसका मान 3 होता है। फिर बोले √16, इसका मान 4 होता है। तो सर √11 का मान क्या होगा। फिर आपसे पूछ ले कि √5 का मान क्या होगा। इसी प्रकार पूछ ले आपसे √31 का मान क्या होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जितना फास्ट आप इनका दे रहे हो, √4 का मान 2 होता है, √9 का मान 3 होता है, उतनी फास्ट आप ये भी बताओ कि √5 का मान कितना होता है, √11 का मान क्या होता है। ये कंप्लीट स्क्वायर है, वो अपन अगले वीडियो में सीखेंगे। और कल के जो आपका लास्ट वीडियो है उसमें आपको इसके ऊपर लगने वाली कई अप्रोच दिखाऊंगा आपको जो आपके लिए काम आएगी, ठीक है। इसी के साथ गुड नाइट, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। कितने मिनट कोई हो।